प्लानिंग का थर्ड फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है एक ऐसा फंक्शन है जो हमें सब जगह पे इसको यूज करना पड़ता है। इसको देख लेते हैं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। However, the scope of planning differ from one level to another. For example, the top management undertakes planning for the organization as a whole. Middle management does the departmental planning. At the lowest level, day-to-day operational planning is done by supervision. Planning is pervasive and required at all levels of management. अगर आप देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लानिंग जो है हर लेवल पे हमें करनी पड़ती है। हाँ, प्लान करने का लेवल डिफरेंट होगा, उसका स्कोप डिफरेंट होगा। जो टॉप लेवल पे मैनेजर बैठा हुआ है वो पूरे बिजनेस के लिए प्लान बनाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो मिडिल लेवल पे मैनेजर बैठा है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए बनाता है। लोएस्ट लेवल पे जो सुपरवाइजर है वो अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स के लिए प्लान बनाता है। लेकिन प्लानिंग सभी को करनी पड़ती है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी लेवल पे हो, प्लानिंग हमको करनी पड़ती है। Then our next feature is planning is continuous. Planning is a never-ending or continuous process. Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month, a quarter or for a year. मतलब प्लानिंग जो है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। हमारा जो प्लान है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो टाइम कोई भी हो सकता है, फॉर ए मंथ, फॉर ए डे, फॉर ए क्वार्टर, फॉर ए ईयर। At the end of that period, there is a need for new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions. इसका मतलब जब ये जो ड्यूरेशन है, एक दिन का प्लान है, एक महीने का प्लान है, जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, एक महीना पूरा हो गया या वो एक दिन पूरा हो गया, तो आपको अगेन आगे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया प्लान बनाना पड़ता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं। If the plan is made during boom period and during its execution there is a depression period, then planner have to make changes according to the conditions prevailing. As conditions change, plan have to be revised and new one are introduced. It has been rightly said that it is a bad plan which admit no modification. यहाँ पे एग्जाम्पल में ये समझाया गया है कि अगर मार्केट में बूम पीरियड है, बूम पीरियड का मतलब क्या होता है? मार्केट में जब हमने प्लान बनाया उस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत उछाल थी मार्केट में। लेकिन जब उस प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, उस प्लान को यूज़ करने का टाइम आया, तब तक जो है मार्केट में डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन आने से मतलब अभी उतार का टाइम आ गया। तो क्या होगा? जो हमने प्लान बनाया था वो तो हमने बूम पीरियड को देख के बनाया था। तो अब क्या होगा? वो प्लान हमारा ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में इस समय सिचुएशन बदल चुकी है। तो हमें अपने प्लान में अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा भी किया गया है कि जिस प्लान में मॉडिफिकेशन के लिए कोई स्कोप नहीं होता वो एक अच्छा प्लान नहीं होता। तो प्लान हमें किस तरीके से बनाना है? इस तरीके से बनाना है कि आगे ज़रूरत पड़ने पे उसमें बदलाव भी किए जा सके। देन आवर नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, where it is to be done, and who is to be done. In other words, planning relates to future. Planning is never done for the past, it is always for the future. यानी कि सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो भी प्लानिंग हम करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। जो टाइम चला गया उसके लिए कोई प्लान बनाना नहीं है। जो आने वाला समय है उसको हम एज्यूम करते हैं कि आगे ऐसा होगा, उसी के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और आज की तारीख में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो प्लानिंग रिलेट्स टू द फ्यूचर, इसीलिए प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है, हम अपनी इमेजिनेशन को काम पे लगाते हैं, हम अपनी थिंकिंग को काम पे लगाते हैं। तो प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन।
Planning is not guesswork but involves logical and systematic thinking. Planning involves conscious determination of various courses of action on the basis of goals, fact and considered estimates. यानी कि जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें हमारे सामने जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उसको ठीक से एनालाइज करना है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब हमको सोचना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्लानिंग में हम जब प्लान बनाते हैं तो वो कोई गेस वर्क नहीं होता है, वो बहुत ही लॉजिकल होता है, सिस्टमैटिक होता है। और जो प्लान गेस वर्क पे बनता है वो कभी भी काम नहीं आता, वो हमेशा फेल हो जाता है। तो प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। क्यों ये मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिएटिव थिंकिंग है, इमेजिनेशन है। आप जो भी प्लान बनाएंगे वो लॉजिकल होगा और सिस्टमैटिक होगा।